पेप्सू। पंजाब तो था भाग ए में, पेप्सू था भाग 3 में। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू, वो इसमें था, भाग 3 में था। और भाग डी में केवल एक था, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार पे कब्जा किया था हमने एक तरह से। अंग्रेज बोले कि इसको तो हम अपने पास रखेंगे, बहुत अच्छा टापू है, और जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो बर्मीज हैं, एंग्लो श्रीलंकन्स हैं, उन सबके लिए एक देश बनाएंगे। पटेल ने कहा ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हमारे बहुत सारे साथी रहे हैं, आपने सबको काला पानी भेजा, सब यहाँ रहे, उनकी यादें जुड़ी हैं यहाँ से, ये तो हम नहीं छोड़ने वाले। और अंततः भारत ने ले ही लिया अंडमान निकोबार भी। और लक्षद्वीप तो भारत ने ऐसे लिया, जो लोग कहते हैं ना इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, इच्छा विच्छा कोई नहीं पूछता भविष्य में। लक्षद्वीप में 100% आबादी ट्राइबल थी, मुस्लिम थे, ट्राइबल थे। उन्हें ना भारत पता ना पाकिस्तान पता। पटेल को अचानक लगा कि जिन्ना का दिमाग जिस तरह से काम करता है, वो सोचेगा कि मुसलमान रहते हैं तो हमारा है। तो पटेल ने नौसेना को आदेश दिया कि जल्दी वहां जाके देखो, पाकिस्तान में नहीं पहुंच गया वहां पर। हमारे नौसैनिक पहुंचे, हमारे जहाज पहुंचे, वहां जाके तिरंगा गाड़ दिया। आदिवासी देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, उन्हें क्या पता तिरंगा क्या होता है भाई, उन्हें कुछ नहीं पता। तो लोगों ने कहा भारत है, भारत। बोले ये क्या होता है? बोले तुम भारत में हो। बोले हम तो वही है जहां थे। बोला अरे तुम हो वही, पर अब से तुम्हारा इलाका भारत में है। उन्हें समझाने में बहुत समय लगा कि भारत क्या होता है। उन बेचारों का नाम लक्का दी, मिनिकॉय और अमनदीवी नाम था, सब मिला के लक्षद्वीप कर दिया। नाम भी उनका नहीं चल रहा है, वो तो लक्का दीव और मिनिकॉय चला रहे थे नाम अपना। और मजे की बात है, जब भारत का झंडा गड़ गया, उसके आधे पौने घंटे बाद पाकिस्तान के जहाज पहुंचे वहां, और झंडा देखा भारत का, लौट गए वहां से। देर हो गई, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आधा घंटा देरी होती तो लक्षद्वीप पाकिस्तान का होता। और वो पूछता वहां के लोगों से कि भाई पहले तुम वोटिंग करो कि भारत के पाकिस्तान। कहेंगे ये क्या होता है, 3 बातें बताओ, भारत क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, 3 बातें बताओ पहले, तब तो बात बनेगी। तो लक्षद्वीप भारत में सिर्फ इसलिए कि आधा घंटा पहले हम पहुंच गए थे, और कोई रीजन नहीं। पुर्तगाल को तो हमने कैसे, दादरा नगर हवेली में जनता ने विद्रोह कर दिया, कब्जा हो गया। दादरा नगर हवेली ये है, और उसके एकदम पड़ोस में दीव है कि दमन है, दमन है शायद, उसके एकदम पड़ोस में है। अब वो दमन से सेना बुलाना चाह रहा है अपनी। भारत सरकार कह रही है कि बीच में भारत पड़ता है, हम परमिशन नहीं देंगे आपको। आप किसी ऐसे मार्ग से लेके जाओ कि ना वायु मार्ग हमारा होना चाहिए, ना सड़क मार्ग हमारा होना चाहिए, कहीं और से ले जाओ। कैसे लेके जाए, बीच में भारत पड़ता है। वो चला गया यूएन में कि हमें सेना लेके जाने नहीं दे रहे। भारत कह रहे क्यों लेके जाने दे भाई, हमारा इलाका है। यूएन ने भी कहा सही बात है, क्यों लेके जाने देंगे। यूएन का फैसला 7 साल बाद आया इस मामले में, ये काम 1 दिन का था सिर्फ। और शाम होते होते दादरा नगर हवेली भारत की हो गई। लोगों ने भगा दिया पुर्तगालियों को वहां से। उसके बाद बाकी इलाकों में, गोवा, दमन, दीव में पुर्तगाल की सरकार ने इतना टॉर्चर किया, जनता विद्रोह करने लगी। नेहरू जी को थोड़ा ये था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि और गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो सब उनके मन में रहता था। अंत में 1961 में, अच्छा पटेल जा चुके हैं 1950 में, तो ये नेहरू जी ने किया है। अफ्रीका में पुर्तगाल ने कुछ बदमाशियां की, वहां की जनता को पीटा। अंगोला के नेता भारत में आए, नेहरू से बोले कि सर ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको आप यहां परेशान कीजिए। बोले अच्छा इंटरनेशनल बात है, अब हम करेंगे परेशान। और 1961 में दिसंबर में भारत की सेना घुसी, सुबह घुसी, शाम को भारत का हो गया। इतना ही काम था, 1 दिन लगा सिर्फ। हैदराबाद में 5 दिन लगे थे। कोई प्लेबिसाइट नहीं, कुछ नहीं, डंके की चोट में घुसे और यहां पर भारत का झंडा गोवा दमन दीव में हो गया।